हेलो एवरीवन, सुबह सुबह की गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ मैं आपका दोस्त आपको स्वागत करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल कोड विद जेडक्स पे। तो एक सेकंड की भी देरी ना करके चलिए हमारा आज का चैलेंज शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा चैलेंज शुरू होने से पहले मैं आपको अपना पर्सनल टिप्स आपको देना चाहता हूं। अभी आप अपना कोड लिखते हैं तो वो कोड को पूरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आप कोड अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं हमारा इनपुट और आउटपुट क्या आ रहा है और उसको ऑब्जर्व करके हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो गाइस यार, हमें हमारा गोल समझ में आ गया है। तो वो दो दो तरह की स्ट्रिंग दे रहा है। पहला एक स्ट्रिंग दे रहा है और ये दूसरा दूसरा स्ट्रिंग है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, उसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं प्रोग्राम को। तो फर्स्ट हम दो स्ट्रिंग का इनपुट ले लेंगे। तो गाइस, वो जो दो स्ट्रिंग दे रहा है तो उसको हम लिस्ट के आज ए लिस्ट S1 और S2 में स्टोर कर लिए हैं। और S3 हम एक एक्स्ट्रा लिस्ट लिए हैं जो कि आउटपुट को स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर हमने एक फॉर लूप लिया है जो पूरे S1 को ट्रावर्स करेगा और उसके बाद S1 में उसके बाद वो चेक करेगा कि S1 का कोई एलिमेंट S2 में है या नहीं। अगर होगा तो वो एलिमेंट S3 में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो यहाँ फॉर लूप जो होगा, जो पूरा S1 को ट्रावर्स करेगा और ईफ स्टेटमेंट जो होगा ईफ ब्लॉक में आके S1 का अगर कोई भी वैल्यू S2 के अंदर होगा तो वो S3 में उस वैल्यू को ऐड कर लेगा। अपेंड, ये जो अपेंड फंक्शन है वो एक लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा S3 में हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हम उसके बाद हम S3 को सॉर्ट कर लेंगे। तो हम सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सॉर्ट फंक्शन होगा वो S3 को सॉर्ट कर लेगा। ठीक है, तो हम उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं S3 को। तो गाइस, मैंने यहाँ स्टार लगाया है इसलिए कि हमारा एलिमेंट, अगर हम स्टार नहीं लगाएंगे तो हमारा एलिमेंट के बीचों बीच हमारा कोमा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टार लगाते हैं तो एलिमेंट सेपरेट होगा स्पेस के साथ, विदाउट कोमा। ओ सॉरी, यहाँ हमारा इफ के साथ हमने S1 लिख लिया है। ठीक है, तो अब चल जाएगा। तो गाइस, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए सबमिट करते हैं। देखिए, हमारा 100% आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो चलिए हमारा सेकंड प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस, आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आप ठीक से प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो गाइस, ये जो प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, अगर आपको इसका सलूशन पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मुझे इसका सलूशन नहीं आ रहा है। अगर मुझे इसका सलूशन बाद में पता चला तो मैं किसी और वीडियो में इसका सलूशन बता दूंगा। तो इसका गोल है कि वो एक मिरर इमेज क्रिएट कर रहा है या नहीं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। वो साइड बाय साइड हो सकता है, ऊपर नीचे सिमेट्रिक हो सकता है।
तो गाइस हमारा गोल है, हमें वो पहले इस तरह का एक, आप कह सकते हैं कि इस तरह का एक आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, तो ईच आईपी एड्रेस का ये जो चार भाग है, ईच भाग को हमें बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और उन सबको एक साथ कनकैट मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें उस वो जो नंबर बाइनरी नंबर आएगा उसका हमें डेसिमल नंबर बाहर निकालना है। वेरी गुड। तो पहले हम हमारा इनपुट ले लेते हैं। तो गाइस हम हमारा इनपुट एज ए लिस्ट लेंगे। ठीक है, तो हमें ईच एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं एक स्प्लिट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, SPLIT। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन जो है वो डॉट सॉरी डॉट, जब भी वो डॉट रिकॉग्नाइज करेगा वो एलिमेंट को नया एलिमेंट इंपोर्ट करेगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ वो ये कैसे काम करता है। मैं प्रिंट करता हूँ जो भी हमारा लिस्ट के अंदर आया है, इनपुट आएगा। इसके वेरिएबल का नाम हम आईपी दे देते हैं, आईपी। तो आप पहले देख लीजिए कैसे इनपुट ला रहा है। तो मैंने यहाँ पैरेंथेसिस बोल गया हूँ, सॉरी। ठीक है, तो अब आ जाएगा। देखिए ये हमारा लिस्ट का पहला इंपोर्ट 192 है, सेकेंड इंपोर्ट 168, थर्ड इंपुट 1 और फोर्थ इंपुट 1। तो हमें इंपुट ऐसे दिया गया है और हमने लिस्ट के अंदर इंपुट ऐसे लिए हैं। ठीक है, तो हमें अभी पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आईपी। तो मुझे अभी ईच एलिमेंट का लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सब का बाइनरी निकालना है और उनको कनकैट करना है, मतलब जोड़ना है। तो बाइनरी के लिए मैं बी वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ। तो बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम बिन फंक्शन का यूज़ करेंगे, बिन ऑफ तो आप देख लीजिए बिन फंक्शन कैसे काम करता है। अगर हमने बिन के अंदर एक डेसिमल वैल्यू को इनपुट दिया तो फर्स्ट दो लेटर 0 और बी आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कंसेप्ट का एक नए कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो बी में हम एक ऐसा कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो बी के अंदर हम हमें सिर्फ यही वैल्यू को, ठीक है, ये वैल्यू इनपुट हो जाए, ये दो वैल्यू ना आए बी के अंदर। तो बिन के अंदर पहले हम हमारा डेसिमल वैल्यू दे देते हैं, इंटीजर ऑफ आईपी ऑफ आई। ठीक है, तो जो भी आएगा हमारा बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो पहले आप देख लीजिए ये कैसे बी के अंदर लेता है इनपुट। ठीक है, तो मैंने जो भी बी वैल्यू आएगा उसको सारे को प्रिंट कर लिया है। ठीक है, देखिए फास्ट दो एलिमेंट हमारा 0 और बी आ रहा है। ठीक है, तो मैं बी के वैल्यू इसके नीचे आके अपडेट कर लेता हूँ। तो बी इक्वल्स टू
बी ऑफ अब हम स्लाइसिंग करेंगे 2 से आखिरी तक बी में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो देखिए पहला इनपुट हमारा, पहले जो सिंटैक्स था उसका आउटपुट ये आ रहा था। तो अब देखिए हमारा आउटपुट कैसे आता है। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ री को। ठीक है, तो देखिए हमारा ये कोड कैसे काम है। देखिए तो हमारा पहला जो 2 एलिमेंट आ रहा था वो निकल गया है। ठीक है, तो बी हमारा ऐसे अपडेट होगा और मैं एक सी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ str, एक स्ट्रिंग पहले से डिक्लेयर करना है जिसमें हम ज्वाइन करेंगे, जो भी बाइनरी वैल्यू आएगा उसको ज्वाइन करेंगे। तो सी इक्वल टू सी प्लस बी। ठीक है, बी में जो भी स्ट्रिंग आएगा वो सी के साथ जोड़ ज्वाइन होता जाएगा। तो मैं पहले दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो प्रिंट सॉरी, ठीक है, तो हम सी को प्रिंट किए हैं। देखिए तो हमारा आखिरी आउटपुट सी में ये आ जाएगा। ठीक है, सब एलिमेंट ज्वाइन हो जाएंगे, जो सब एलिमेंट का बाइनरी जो भी होगा वो सब हमारा आखिर में सी में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट हटा लेता हूँ। तो ज्वाइन होने के बाद जब वो फॉर लूप से निकलेगा तो हमें इन सब का ये जो बाइनरी स्ट्रिंग आ जाएगा उसका डेसिमल निकाले। तो डेसिमल निकालने के लिए हम एक फंक्शन इंटीजर फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंटीजर ऑफ। तो इंटीजर फंक्शन जो भी इनपुट लेता है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। देखिए यहाँ जो x है वो एक स्ट्रिंग है और हम अगर बेस, तो सी भी हमारा स्ट्रिंग है। ओके ओके सॉरी, सी एंड अगर हम इसका बेस 2 ले जाएंगे तो ये हमारा डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। कहीं पे गलती हो गई, str ऑफ बी। तो गाइस हमारा पहला इनपुट जो आ रहा है, तो यहाँ मैंने क्या किया है कि बी में हमारा पहला बाइनरी इनपुट स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो यानी कि हमने देखा कि फास्ट जो दो एलिमेंट होगा, स्ट्रिंग के फास्ट 2 एलिमेंट जो होगा वो 0 भी बाई डिफॉल्ट आ रहा है, इसलिए मैंने स्लाइसिंग करके 2 नंबर इंडेक्स से लास्ट तक बी में स्टोर कर लिया है। ठीक है, और ये जेडफिल जो फंक्शन है वो हमें एक 8 बिट का स्ट्रिंग देगा। ठीक है, ये जो फास्ट लेटर लिखा है 8 बिट का बाइनरी नंबर हमें चाहिए। ठीक है, अगर मैं हमें 8 बिट का बाइनरी चाहिए, अगर हमारा बाइनरी 1 भी आ रहा है तो वो हमें आउटपुट पहले 7 0 और एक 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो सी में आके ज्वाइन हो जाएगा। तो आखिर में जब लूप एंड होगा तो हमारा लास्ट में वो डेसिमल का वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर हमें, तो हम ये इधर स्ट्रिंग में हम बाइनरी वैल्यू ला रहे हैं, तो अगर हम बाइनरी स्ट्रिंग देंगे तो यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो ये हमें डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर हम यहाँ स्ट्रिंग पर ऑक्टल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और यहाँ 2 की जगह 8 लिखेंगे तो वो हमें भी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा डेसिमल वैल्यू आता है। तो चलिए सबमिट करते हैं। जी हाँ गाइस, हमारा कोड 100% वर्क कर रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल सुबह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।